हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर सरकार अगर नहीं बनाई तो सरकार बनाने में बहुजन समाज पार्टी की अहम भूमिका होगी। बहुजन समाज पार्टी को लेकर बड़ा चर्चा था आजम खान को लेकर, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो आजम खान के ऊपर निर्भर करता है और माननीय बहन जी के ऊपर निर्भर करता है कि वो उनसे बात करते हैं कि नहीं करते हैं। वैसे आज तक बहन जी जो भी उनके यहाँ आया है उसको ठुकराया नहीं है, उसको एक्सेप्ट को रैली है और कुछ सूचनाएं भी मिल रही है कि ट्रेनें भी कुछ रद्द होती हुई नजर आ रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सरकार जो इस समय बिल्कुल घबरा गई है, क्योंकि उसको ये मालूम है कि बड़े पैमाने पर यहाँ लोग आएंगे तो उनके ट्रेन निरस्त करने से हमारे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। हम लोग इस तरह की तैयारी कर रहे हैं कि अगर वो ट्रेन रद्द करेंगे तो हम लोग तो यहाँ से मोटरसाइकिल से एक एक विधानसभा से 5-5 हज़ार मोटरसाइकिलें जाएंगी और उनका सारा, चाहे वो ट्रेन रद्द करें चाहे बस को रोकें, उसको हम लोग कामयाब बनाए हैं। वहाँ पे हम लोग जिम्मेदार लोगों को वहाँ पे तैनात किए हैं। बस के साथ भी हमारे जिम्मेदार लोग जाएंगे, 4 व्हीलर के साथ जाएंगे, ट्रेन के साथ जाएंगे। उसकी पूरी हम सूची बनाएंगे। उस सूची से पता चलेगा कि हमारे कितने लोग वहाँ गए हैं और कितने लोग हमारे साथ सुरक्षित वापस आएंगे। तो कोई हादसा होने की भी संभावना नहीं है। इस तरह का हम लोग इस वक्त जनपद बलिया के रसड़ा छोटी काशी में रसड़ा विधानसभा क्षेत्र है और रसड़ा के डकबंगले में मेरी उपस्थिति है और देख सकते हैं कि तमाम फ्रेम में बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेताओं की बैठक चल रही है। हालांकि देखा जा रहा है कि आने वाले 9 तारीख को रैली को लेकर कितना बड़ा रैली नहीं, ये रैला है, इस तरह का बहुजन समाज कहते हुए नजर आ रहा है। हालांकि बहुत बड़ी जनसलाब देखने को मिलेगी। चर्चा ये भी है कि 7-8 लाख की संख्या में रैली को संबोधित करेंगी बहन कुमारी मायावती। देखना यह भी होगा कि 27 में क्या उनकी तैयारियां होगी और 27 में किस तरह वापसी उनकी होगी, क्योंकि कम बैक हो चुकी हैं बहन कुमारी मायावती। आइए कुछ लोग नेता, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि किस कदर रैली को देख रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां है। स्वागत है सर चैनल पर। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की पूरी तैयारी है कि हम इस माननीय कांसी राम साहब की पुण्यतिथि पर हम अपने जनाधार को दिखाएंगे। जो विपक्षी पार्टियां बार बार हमारे ऊपर ये आरोप लगाती हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार ख़त्म हो गया है, बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई है, तो इस रैली के माध्यम से हम लोग ये दिखाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी ख़त्म नहीं हो गई है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी आज पूरे देश में नंबर 1 की पार्टी है, जिसका सबसे बड़ा जनाधार है। वैसे भी वे लोग भी आरोप लगा रहे हैं जो अभी तक वो क्षेत्रीय दल के रूप में यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी तो आज भी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। तो आज बहुजन समाज पार्टी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि सबसे ज़्यादा जनाधार बहुजन समाज पार्टी का है। बहुत बड़ी तैयारी देखी जा रही है बहुजन समाज पार्टी का रैली को लेकर, क्या लग रहा है कितने की भीड़ होगी सर? ये हम लोगों का जो पूरा अनुमान है 10 लाख से ऊपर की हमारी भीड़ होगी। रैली से कितना बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा 27 चुनाव को लेकर? 27 के चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और इस बार बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जिस तरह आकाश आनंद एक युवा हैं और जिस तरह उनका जनाधार देखा गया, अगर आप बिहार में, क्या लग रहा है बिहार में कितनी सीटें बढ़ती हुई नजर आएगी? बिहार में कितना बड़ा बहन कुमारी मायावती खेला करने जा रही हैं? बिहार में बहुजन समाज पार्टी की जिस तरह की रैलियां हो रही हैं, जिस तरह से लोग वहां आक्रोशित हैं, वहां चाहे आरजेडी हो, चाहे वो नीतीश जी की पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता की पार्टी हो, उन लोगों ने जो काम किया है उससे वहाँ की जनता बहुत खिन्न हुई है। वहाँ का कोई विकास नहीं हुआ है। इसलिए लोग चाह रहे हैं कि बहन जी उत्तर प्रदेश में जब 4 बार मुख्यमंत्री रहीं तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का बहुत विकास किया है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है, विकास का कार्य किया है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। तो लोग सोच रहे हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी तो बिहार में भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम होगा, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी मजबूत होगा और यहाँ का विकास भी बहुत तेज़ी गति से होगा।
सर कैसे मैनेज होगा? भीड़ ज़्यादा होगी, लखनऊ पूरा नीलामय हो जाएगा, कुछ लोग ट्रेन से भी जाएंगे, कुछ लोग बस से भी जाएंगे, और कैसे आप लोग मेंटेन करेंगे लोगों को? देखिए, लोगों को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। बस हम लोग किए हैं, 4 व्हीलर हम लोग किए हैं, कुछ लोग ट्रेन से जाने के लिए। रसड़ा के एकमात्र विधायक आपके बीएसपी के उमाशंकर सिंह, बड़ा चर्चा इनका रहता है। इन दिनों देखा जा रहा है कि ट्रेंड चल रहे हैं, कहीं 2 लाख कहीं 5 लाख सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, और आपातकालीन घटनाओं पर पहुंचकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे लोकप्रिय विधायक को लेकर? देखिए, उमाशंकर जी सचमुच में लोकप्रिय विधायक हैं, और जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जितना दमदारी से अपनी बात रखते हैं, शायद ही कोई ऐसा विधायक होगा जो इतनी दमदारी से बात अपनी रखता हो। और आज रसड़ा में हम लोग इसीलिए बैठक किए हैं कि रसड़ा में हमारे विधायक हैं, और यहाँ से हम ये संदेश देंगे पूरे बलिया को कि आज खाली हमारा एक विधायक रसड़ा में है, लेकिन आने वाले समय में हमारे जो 7 विधानसभाएं हैं, 7 विधानसभाओं में से कम हम 5 विधानसभा जीत करके उत्तर प्रदेश की असेंबली में भेजेंगे। रैली में जाने वाले लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? रैली में जाने वाले लोगों को हमारा यही संदेश है कि अनुशासित तरीके से लोग जाएं, अनुशासित तरीके से आवें, और लोगों को इसका ये परिचय दें कि बहुजन समाज पार्टी के लोग बहुत ही अनुशासित हैं, कोई अप्रिय घटना न घटे। तो देख सकते हैं कि तमाम नेता लोग बैठे हैं। हालांकि रैली के बारे में हमने जानकारी लिया और 27 पे चर्चा भी हुआ। हालांकि बात किया जाए तो बिहार चुनाव को लेकर भी सरगर्मियाँ देखा जा रहा है। सर, एक लास्ट सवाल होगा, क्या लग रहा है बिहार में पहले चुनाव होगा और कहीं ना कहीं सीटें भी कुछ बहन जी ने क्लियर कर रखा है, तो क्या कितनी सीटें पर चुनाव वहाँ पर लड़ा जाएगा? देखिए, बिहार में हम लगभग सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और बिहार में हमारा जनाधार बहुत अच्छा रहा है। हमारे कभी 6 एमएलए होते थे, कभी 4 एमएलए होते थे, अब की बार 1 एमएलए था। कुछ कारणों से जो घपलेबाजी हुई है, जो वोट की चोरी हुई है, और बहुत थोड़े वोट से हमारे लोग 10-12 सीटें तो हमारी 1000 से लेकर के 5000 के बीच में हमारी सीटें हारी हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का वहाँ अच्छा जनाधार है, वहाँ पर अच्छी सीट निकलेगी। जो आकाश आनंद गए हैं, वहाँ के नौजवानों में एक बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा हुई है, और वो लोग भी एकदम बिल्कुल मेहनत से लग गए हैं। और जैसा कि मैं बताऊं, सोशल मीडिया पे जो आया था कि एक तरफ आकाश आनंद जी की रैली हो रही थी, दूसरे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली हो रही थी, तो आकाश आनंद की रैली के पीछे मोदी जी की रैली बहुत फीकी पड़ गई। तो इससे हम अगर आजम खां आते हैं तो उनका हमारे यहाँ स्वागत है। तो देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता हैं और हमने जानने का हर पहलू जानकारी लिया। कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद।